हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो टाइपिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो उसके बारे में हम कुछ सिंपल टिप्स देखेंगे जिससे कि हम मैक्सिमम जो है वर्ड लिमिट के साथ स्पीड के साथ हम अपना एग्ज़ाम करें। और जो ये भी हमें जानना चाहिए कि कितने एरर परसेंटेज अलाउड हैं, कितने नहीं है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। क्योंकि इसके बिना अगर आप क्वालिफाई नहीं होते, सारी मेहनत आपकी जो है बेकार जाएगी। इसलिए सारे जो इसके पैरामीटर्स हैं, मिस्टेक्स क्या क्या होंगी, किस तरीके से मिस्टेक मानी जाएंगी, कौन से वर्ड से हमें अलाउड होंगे, क्या नहीं होंगे, तो इसके बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 15 मिनट्स में हमें कितने पैरामीटर्स मिलते हैं। डिप्रेशन 2000 की डिप्रेशर मिलते हैं, और इसके हिसाब से हमें कितने, और इसमें 4 से 5 4 to 5 जो है डिप्रेशन आते हैं एक वर्ड में। 4 to 5 वर्ड्स आते हैं, वो डिप्रेशन आते हैं एक वर्ड में। इस हिसाब से 2000 डिवाइडेड बाय 15। अगर हम निकालें उस हिसाब से, तो हमारे कितने पर मिनट कितने वर्ड्स आने चाहिए हमारे, अप्रोक्सीमेटली 27 जो है वर्ड्स पर मिनट हमारी स्पीड होना चाहिए एग्ज़ाम की। लेकिन हमें इससे जो है ज़्यादा लेकर के चलना है। अपनी स्पीड लिमिट 35, अप्रोक्सीमेटली 35 अगर आपकी स्पीड अभी है 35 to 40 के हिसाब से, तो आप सही कर रहे हैं इस टाइम। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम कम से कम जो है एरर करें, ताकि हमारे एग्ज़ाम के टाइम में जो है वो हमें फ़ायदा पहुंचाए। तो चलिए हम एरर जो मिस्टेक्स हैं, जो क्या फुल मिस्टेक्स हैं, हाफ मिस्टेक हैं, जो अगर आपने जो है छोड़ दिया, तो इसी हिसाब से आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। और फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स, अगर आप कोई भी मतलब जो है वर्ड्स जो है रॉन्ग लिख देते हैं, तो उसकी पूरी फुल मिस्टेक्स मानी जाएगी। और फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, अगर जो वर्ड पैसेज में नहीं है उसके बदले आपने दूसरे वर्ड या एडिशन जो है वर्ड्स का कर दिया, तो उसके हिसाब से आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। नंबर 4 पे है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन, जैसे आपने रिपीटिशन वर्ड्स का कर दिया, और एडिशन और ओमिशन कोई वर्ड नहीं लिखे आप, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ लेटर्स, एग्जांपल जैसे वर्ड है, मान ली स्पेलिंग है टाइप एड्स, ये लिख दिया आपने सीपलिंग्स, तो ये, या सैपलिंग्स, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं मिस्टेक्स, फुल मिस्टेक मानी जाएगी इन सब की। और फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड फिगर, एग्जांपल आई शॉल शॉल, या जो 2 बार आपने शॉल लिख दिया, तो उसको भी क्या माना जाएगा, फुल मिस्टेक्स मानी जाएगी। और इनकम्प्लीट वर्ड्स हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक, जैसे आपने जो है हाफ टाइप कर दिया है, एक पूरे वर्ड को आपने आधा लिखा, उस वर्ड को इनकम्प्लीट वर्ड्स लिखा, तो उसके हिसाब से भी आपको फुल मिस्टेक्स जो है मानी जाएगी वो। और हाफ मिस्टेक्स क्या होंगी, जैसे स्पेस एरर, आप जैसे देख लीजिए वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन 2 वर्ड्स, जैसे आई होप, आपने आई के बाद जो है स्पेस नहीं दिया, सीधे आई होप एक साथ ही लिख दिया, तो उसे हाफ जो है मिस्टेक्स माना जाएगी। और अनडिजाइड स्पेस, और मतलब स्पेस नहीं दिया और आपने स्पेस वहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे कितने स्पेस दे दिए इसने, आई हैव के साथ, आई हैव के बीच में कितने स्पेस दे दी, तो इसके हिसाब से आपका हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। और रॉन्ग कैपिटल है, मतलब जो है जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना था आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया, या जहाँ पे स्मॉल लेटर्स में जो है वर्ड्स लेटर्स आपको लिखना था वहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, तो आपकी हाफ मिस्टेक्स मानी जाएगी। हाँ, ये दिस डज नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट
ऑफ हिंदी टाइप राइटिंग स्क्रिप्ट, मतलब हिंदी में तो नहीं मानेगा क्योंकि इसमें अपर और लोअर केस नहीं होते हिंदी जो है टाइप राइटिंग में। और पंक्चुएशन एरर वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडिड, मतलब आपने जो है कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क जो है या फुल स्टॉप नहीं था, आपने जो है उसमें लगा दिया या लगाना था लेकिन आपने उसे ओमिट कर दिया, मतलब छोड़ दिया उसको, तो ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ट्रांसपोजिशन एयर वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज, एग्जाम्पल द वर्ड्स आई होप टाइप्ड एज आई होप आई, मतलब आई होप आना था लेकिन होप आई लिख दिया आपने, मतलब आगे पीछे कर दिए वर्ड्स, तो उसे भी जो है हाफ मिस्टेक्स माना जाएगा। जैसे पैराग्राफिक एरर, हाफ मिस्टेक शॉल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म। पैराग्राफ गिवन मैनुअल स्पेसेस विदाउट प्रेसिंग द टैब विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक, ये भी क्या मानी जाएगी, हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर द फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग इन सीपीटी इज मैंडेटरी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन सारी जो है पोस्ट से लिए सीपीटी मैंडेटरी। और ये देखिए डेस्ट फॉर हाई, यहाँ पे इन्होंने हाई स्टैंडर्ड इन डेस्ट प्रिस्क्राइब, मतलब हाई क्वालिफ जो है स्टैंडर्ड इन्होंने लिमिट लगाई है जो कि इन पोस्ट के लिए हाई स्टैंडर्ड डेस्ट के लिए। और वो क्या है देखिए, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड इन मॉड्यूल सेकंड डैश ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर 1 टियर 2 एग्जामिनेशन। अनरिजर्व के 20% अलाउ है और ओबीसी के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30% अलाउड है। और जो कट ऑफ फिक्स इन मॉड्यूल सेकंड ऑफ फॉर टेस्ट रिक्वायरिंग सीपीटी डेटा एंट्री टेस्ट, ये देख लीजिए 5% और ओबीसी के लिए 7, बाकी सबके लिए 7% है ये। और अदर्स जो कैटेगरीज हैं पीडब्ल्यूडी वगैरह उनके लिए 10% अलाउ है। ये याद रखें, आपका मिनिमम जो है मैक्सिमम 5% होना चाहिए, इसलिए हमें जो है एरर पे बहुत ध्यान देना है, ऐसी मिस स्पेल्ड नहीं करना है, ऐसी ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरर करना है। इसलिए एरर पे अभी से फोकस करें और अपनी स्पीड को भी मेंटेन करके रखें, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सोर्सेज फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं जैसे इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग बाबा, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, और कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं JR टाइपिंग ट्यूटर और टाइपिंग मास्टर। तो ज़्यादातर बच्चे जो एस्पिरेंट हैं वो सोनी टाइपिंग ट्यूटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें और ये सही भी, मतलब इसमें एक पैराग्राफ होता है उसके साथ आप टाइप कर सकते हैं देख करके, अच्छी स्पीड अपनी देख सकते हैं क्या स्पीड है और एरर वगैरह। तो ये एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर टू द कैंडिडेट जो कि CBSE की गाइडलाइंस में है। कैंडिडेट देख लीजिए, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू टाइप द वर्ड्स फिगर एंड न्यूमेरिकल एयर्स इन द मैनर एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। जैसा दिया है मतलब उसी तरीके से आपको ईयर्स लिखना है या डेट, अगर उसमें जो है डेट दी है किसी भी चीज़ की और उसके साथ मंथ ईयर्स भी हैं तो उसी तरीके से हमें टाइप करना है, ऐसे दिए हैं, ऐसा नहीं अपने हिसाब से कुछ भी आप लिख दें वहाँ पे, मतलब टाइप कर दें। तो मिस्टेक विल बी ट्रीटेड इफ द कैंडिडेट टाइप डिफरेंटली और इन अदर लैंग्वेज, दिस अप्लाई फॉर बोथ इंग्लिश और हिंदी, दोनों के लिए अप्लाई होगा ये। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टाइप द टेस्ट पैसेज इन द मीडियम ऑप्टेड बाय हिम, जो मीडियम उसने ऑप्ट किया है उसी में आपको पैसेज को टाइप करना है। इफ ही ऑप्टेड फॉर इंग्लिश मीडियम ही इज रिक्वायर्ड टू टाइप, ये तो ऑब्वियस है, मतलब हिंदी में ही करेंगे। और नो क्रेडिट विल बी गिवन इफ द कैंडिडेट टाइप इन द मीडियम नॉट ऑप्टेड बाय हिम। नेक्स्ट इज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज टैब की फॉर बिगनिंग ऑफ एनी पैरा, कोई अगर आपने पैरा, आप नया पैरा, कोई न्यू पैरा जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए टैब
की का इस्तेमाल करें रेदर देन गिविंग स्पेस मैनुअली। बिना मतलब आप स्पेस दे करके नहीं स्टार्ट करेंगे पैरा, उसके लिए आपको टैब की का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एवरीवेयर वेयर स्पेस गिवन विदाउट प्रेसिंग द टैब की विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज को बार बार आपको रिपीट नहीं करना। इफ शी हैज कंप्लीटेड द पैसेज वंस ही हैज and has time in his her disposal however they are allowed to revise and correct their mistake and inaccuracies if they during the prescribed time। हाँ, अगर आपके पास टाइम है आप अपने जो है मिस्टेक्स या इनएक्यूरेसीज को आप सही कर सकते हैं इसमें। आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड। एग्जाम्पल आफ्टर कोमा, जैसे कोमा के बाद फुल स्टॉप, मार्क और इंटरोगेशन एक्सेट्रा। हाउएवर कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द क्वेश्चन पेपर scrupulously in this regard. Any irrelevant matter numerical type will be treated as a mistake। ये तो हमने पढ़ लिया है, पहले ही देख लिया है उसमें। Any incomplete were arising due to any reason will be treated as one full mistakes। ठीक है, ये सारा जो है इंस्ट्रक्शन थे जो कि SSC के द्वारा हमें गाइडलाइंस में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए टेस्ट का जो कि एग्ज़ाम होगा उसके लिए सारे जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है। आप देख लीजिए, प्लेटफॉर्म ये है प्रैक्टिस के लिए, इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपका स्पीड क्या होना चाहिए, जैसे आपके 35 तक तो आपकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए अभी आप प्रैक्टिस में। वैसे रिक्वायर्ड तो 27 है, जिस हिसाब से आपको की जो है 2000 वो दी जाती है 15 मिनट में। तो देख लीजिए आपको, और ज़्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है ताकि आपके मिनिमम जो है एरर हो, इसलिए आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर जितने ज़्यादा होंगे अगर तो आपका चांसेस बहुत कम होंगे सिलेक्शन में। तो आपको इसमें भी टाइम देना होगा, कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना होगी डेली। अब से जो आपका 19 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो पहले अभी 25 डेज हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी क्या इसके लिए तैयारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आपको अगर और भी एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके। थैंक यू।